हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत सरुटेक। मैं दीपक शर्मा सर, आपका मैथ्स का टीचर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारा पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक प्लेइंग विथ नंबर्स। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। आइए एक बार देख लेते हैं किन टॉपिक्स पे हमने चर्चा कर लिया है और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, इसको एक बार समझते हैं। तो ये सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो हमें इस प्लेइंग विथ नंबर्स में पढ़ना है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमने ये 3 टॉपिक्स पे चर्चा किया था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस और सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स को समझे थे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गेट मतलब निकालना सीखे थे, है ना। गेट मतलब पाना होता है, तो बेसिकली यहाँ पे निकालने की बात हो रही है, ठीक है। और हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर्स को रिकॉल किया था कि मतलब ये होते क्या हैं, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसको रिकॉल किया था। हम लोग इस पार्ट में इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक्स और क्लियर हो जाए, ठीक है। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सा इन टॉपिक्स पे ब्रीफ रिव्यू आपको दे दिया जाए ताकि आप क्विकली फिर मतलब अगर थोड़ा बहुत भूले हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और डिटेल में ऑलरेडी पार्ट 1 में इन टॉपिक्स पे चर्चा हुआ है, तो आई होप कि आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक बार थोड़ा क्विकली चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे पहला हमारा टॉपिक था ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब यहां ऑपरेशंस का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से है। इसमें हमने क्या सीखा था, DMAS के बारे में जाना था, DMAS, जहां D का मतलब था डिवीजन, M का मतलब था मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब था एडिशन और S का मतलब था सब्ट्रैक्शन। यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में ये चारों ऑपरेशंस हों अवेलेबल, मतलब डिवीजन भी करना हो, मल्टीप्लिकेशन भी करना हो, ऐड भी करना हो, सब्ट्रैक्ट भी करना हो, तो हम लोग क्या करते थे, इसी ऑर्डर में उसको सॉल्व करते थे। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। और इस टॉपिक पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो डोंट वरी, और ये क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है। और फिर हमने सीखा था सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स के बारे में, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। इसमें क्या था, 4 तरह के ब्रैकेट्स थे हमारे पास, ठीक है ना। 4 तरह के ब्रैकेट्स मतलब जो एक्सप्रेशन होते हैं उनमें 4 तरह के ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते थे। एक था लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और देन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन भी यही था। अगर लाइन ब्रैकेट है, यानी जिसको हम लोग विनकुलम या बार भी कहते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते थे, मतलब जैसे लिखा गया उसी ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करते थे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको भी हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और आपको क्लियर हो जाए। और इसके बाद अगर आप ब्रैकेट्स आपने सॉल्व कर लिया तो फिर आपको उसमें ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपका सीक्वेंस था। तो इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में कहें तो हम लोग इसको लिखते थे बॉड मास, BODMAS। हियर B मीन्स ब्रैकेट्स, ये जो आपके 4 तरह के ब्रैकेट्स हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब इसी में BO एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ना, कोई बहुत अलग नहीं है। तो इस चीज पे हम लोग चर्चा किए थे और अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या था, फैक्टर एंड मल्टीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे मेनली इसी दोनों पे बेस्ड होगा, या आगे के टॉपिक्स भी इस पे काफी हद तक बेस्ड हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार। फैक्टर्स क्या होता है, तो फैक्टर्स का डेफिनेशन था ए नंबर दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर इज नोन एज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ 15, तो ये 15 एक नंबर है। अब कौन कौन से नंबर है जो 15 को डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट इज 1, 3, 5 एंड 15। ये 4 नंबर्स हैं जो 5 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इन 4 नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे ऑफ 15। मतलब 15 के 4 फैक्टर्स हैं, कौन कौन, 1, 3, 5 एंड 15। और अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं, अगर 15 का ही मल्टीपल्स हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, तो वैसे मल्टीपल मिलता कैसे था, तो वी ऑब्टेन मल्टीपल बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये एक नंबर है, इसको हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 15 का एक मल्टीपल मिलेगा। तो हम लोग शुरू से करते हैं, यानी पहले 1 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं ना, ताकि हम लोग को एक जैसे आप टेबल लिखते हैं ना, शुरू से फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो होता है वो आपका 15 का टेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग 15 का टेबल लिख रहे हैं, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,
एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे और मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे। ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में? तो डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, ये फैक्टर्स 15 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीपल्स होते हैं वो खुद डिवाइड हो जाते हैं गिवन नंबर से। मतलब यहाँ पे जो मल्टीपल्स हैं ये सभी मल्टीपल्स 15 से डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा बात आप क्या याद रखेंगे कि जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा उनका नंबर फिक्स होता है। मतलब ये कि 15 के अगर फैक्टर्स आप निकालेंगे तो इन 4 नंबर्स के अलावा कोई आपको दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 है तो 4 ही है। हो सकता है एक छूट जाए तो कम आप निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते। 4 नंबर से 4 फैक्टर से ज़्यादा उसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं 15 के। और मल्टीपल में क्या है कि हम जितना चाहें उतना उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हमने यहाँ भी 4 निकाला है, आप चाहें तो 10 निकाल सकते हैं, या इवन 50, 100, 1000 जितना मर्जी आप चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। या आपके क्वेश्चन में सपोज बोला गया कि फाइंड 5 फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 15, तो क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल 15, सेकेंड मल्टीपल 30, थर्ड मल्टीपल 45, फोर्थ हो जाएगा 60। और ये कैसे हम निकाल रहे हैं? तो मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड मल्टीपल के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, और इसी तरह ये हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल निकाल सकते हैं। और आपको क्या बात याद रखना है कि कोई भी फैक्टर होगा, किसी भी नंबर का जब फैक्टर आप निकालेंगे तो उसमें 1 जरूर होगा और वो नंबर इटसेल्फ जरूर होगा। ठीक है, ये 2 फैक्टर तो हर एक नंबर के होने ही होने हैं, इसके अलावा जो भी हो जाए। दूसरा बात आपको याद रखना है कि जो फैक्टर होगा गिवन नंबर का वो हमेशा उससे छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। बल्कि आप मल्टीपल्स में अगर ध्यान दें तो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उससे या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे आप देख सकते हैं पहला ही फैक्टर इसका मल्टीपल इक्वल है, बाकी सब इससे बड़े हैं। तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि आप जब निकालें फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। ठीक है ना। और अब इसी बेस पे हम लोग कुछ और चीजों पे चर्चा करेंगे, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, तो ये दोनों बेसिकली फैक्टर से रिलेटेड है। प्राइम नंबर क्या है? तो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, था कम न ज्यादा। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये जो जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जब इनका फैक्टर निकालेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं 11 का फैक्टर क्या होगा? एक 1 हो सकता है और एक 11। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 11 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब इसमें आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 ले लीजिए। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक 4 होगा खुद, और एक 2 हो जाएगा। तो 1, 2, 4 ये 3 फैक्टर्स हैं 4 के, तो 4 को हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। इसी तरह आप 6 का निकालिए, 9 का निकालिए, 10 का निकालिए, है ना। बहुत सारे नंबर हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं ना, जिनके फैक्टर 3 से ज़्यादा हैं या 3 है। ओके, तो ये सब हम लोग और डिटेल में वैसे पढ़े हैं पार्ट 1 में, आप देखिए उनको। उसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़े थे इवन नंबर और ऑड नंबर। अभी इवन ऑड क्या होता है? तो इवन मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। अगर कोई नंबर है वो 2 का मल्टीपल है तो इट इज एन इवन नंबर। और ऑड क्या होगा? इसका ठीक उल्टा, नॉट मल्टीपल ऑफ 2। अगर वो 2 का मल्टीपल नहीं है तो वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग जो अब तक पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल ऑपरेशंस के फॉर्म में उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होगा हमारा? देखिए 57 एडेड
टू कोशेंट ऑफ 36 एंड 12। 56 को ऐड करना है, ठीक है ना, किसमें ऐड करना है, तो कोशेंट ऑफ 36 एंड 12। अब आपको याद होगा कि कोशेंट जो होता है वो कैसे फाइंड होता है, तो डिवाइड करने पर, मतलब कि हमें यहाँ डिवाइड करना है तभी कोशेंट मिलेगा। किसको करना है, 36 एंड 12 को, ठीक है, 36 एंड 12 को। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि 36 जो है वो बड़ा है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। ये हो गया। अब आप कहेंगे कि सर पहले तो 57 था लेकिन आपने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए 57 ऐड किया जा रहा है, तो आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई उसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले भी लिखेंगे तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा। चलिए अगर हम पहले लिख देते हैं 57 एडेड टू, मतलब प्लस किया जा रहा है, एडेड मतलब प्लस किया जा रहा है, किसको प्लस किया जा रहा है, तो 36 और 12 के कोशेंट को। तो इस तरह भी अगर हम लोग लिखते हैं तो पहले तो हमें डिवाइड ही करना होगा, जो हमारा DMAS का रूल है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप जैसे मैं लिख रहा था 36 डिवाइडेड बाई 12 एंड देन 57 प्लस, तो दोनों ही सेम एक्सप्रेशन है ना, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, 17 इज मल्टीप्लाइड टू सम ऑफ 5 एंड 31। ये थोड़ा सा आपको समझना है अच्छे से। यहाँ पे हम लोग को 17 मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 17 ही लिखते हैं और मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ 5 एंड 31। तो सम है यानी कि प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, 5 और 31 को। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि आप सम में मल्टीप्लाई करें 17 के, लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर, अगर कोई अदर पर्सन है तो उन्हें क्या लगेगा, वो तो याद करेंगे DMAS रूल, और DMAS रूल के अकॉर्डिंग वो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस करेंगे, तो इससे उनका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमें एक्चुअली में क्या करना है, सम में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के सम में, यानी पहले हमको प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हमको प्रेफरेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर देंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब कोई भी पर्सन जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले वो प्लस करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट पहले हम लोग करते हैं, अभी आपको बताया गया था, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह से थर्ड में अगर आप ध्यान दें, डिवाइड द सम ऑफ 18 एंड 9 बाय डिफरेंस ऑफ 12 एंड 6। तो हमको डिवाइड करना है किसको, सम को। तो जिसको डिवाइड करना है उसको पहले लिखते हैं, डिविडेंड को पहले लिखा जाता है। तो ये लिखिए सम ऑफ 18 एंड 9, लेकिन यहाँ पे ना 18 को डिवाइड करना है या 9 को डिवाइड करना है, इन दोनों के सम को डिवाइड करना है। तो इसको हम लोग एनक्लोज कर देंगे इन द ब्रैकेट, और एक ही ब्रैकेट है तो हम लोग यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग जब यूज करेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट को ही यूज करेंगे, ठीक है ना। लाइन ब्रैकेट भी जल्दी यूज नहीं करते हैं, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तब लाइन ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। तो 18 प्लस 9, अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो डिफरेंस ऑफ 12 एंड 6, तो 12 माइनस 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको एनक्लोज नहीं किए हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग 12 से डिवाइड कर रहे हैं एंड देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 6, लेकिन हमें 12 से डिवाइड नहीं करना है, हमें इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो इसको भी एनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, या ये कही कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखना है। अब एक है हमारा लास्ट, हाफ ऑफ 37 एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 4, ये कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, छोटा सा एक्सप्रेशन बनेगा, तो हम लोग यहीं पे कर देते हैं हाफ ऑफ 37। तो हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2, और ऑफ के लिए हम लोग ऑफ ही लिखते थे, ठीक है। हाफ ऑफ किसका, 37। अब इसको ऐड किया जा रहा है किसमें, प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 4, तो प्लस। अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आपको याद होगा प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई करने का, जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है, यानी हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 32 एंड 4, ओके। तो इस तरह से ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सिंप्लीफाई, अब आया यहाँ पे सिंप्लीफाई, यहाँ पे अब हम लोग को ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का रूल अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है,
यहाँ पे एक माइनस है और एक डिवीजन है। तो अगर आप डी मैथ्स का रूल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, DMAS, अगर इसके हिसाब से देखें तो डिवीजन है उस एक्सप्रेशन में और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जो है उसी में जो पहले आ रहा है उसको पहले करेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में करेंगे। तो पहले डिवीजन आ रहा है तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 16 में 2 से, क्या आएगा 8। अब तो सिर्फ वही बचा तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 64 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 64 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन है और एक सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यहाँ पे दो बार मल्टीप्लिकेशन है तो आप दोनों को चाहे तो एक बार में भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 9 में 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 63, और 8 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 24, और अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 63 में आप 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे और रफ में कर लीजिए 39। ओके, बहुत इजी था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इजी ही है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक माइनस और 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो डी मैथ्स का रूल फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, DMAS। बार बार लिख लीजिए ताकि बार बार लिखने से भी याद हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। MS देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 80 माइनस, आप चाहें तो पहले 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें या चाहें तो 9 में 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप जानते हैं एसोसिएटिव लॉ आपको पढ़ाया गया है ऑफ होल नंबर्स, उसमें अगर 3 नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आप चलिए 9 × 8 कर देते हैं, 4 2 जा। अब आप 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 8 से 72 होता है। अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो 8 आएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे दो बार डिवीजन, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि हम क्या करें इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आप देखिए लाइन से चलिए, सीक्वेंस के हिसाब से, जो पहले है उसको पहले करिए, जो बाद में उसको बाद में करिए। तो यहाँ पहले 18 है और 3 है, तो पहले 18 और 3 को डिवाइड कर देते हैं, क्या होगा 3 6 18, अब डिवाइडेड बाई 4। अब 6 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एक नंबर आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे होल नंबर में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डिवीजन को हम लोग फ्रैक्शन में जब लिखते थे तो 6/4 इस तरह से लिखते थे। ठीक है, अब इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, मतलब 3/2। यहाँ पे जो आंसर आया हमारा, और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब हम लोग तो पहले पढ़े हैं कई बार। क्या करते थे हम लोग, डिवाइड करते थे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, तो ये 1 हमारा हो गया होल नंबर, और नीचे वाला रिमाइंडर हो गया हमारा न्यूमरेटर, और ये जो डिवाइजर है वो हमारा नीचे आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ओके, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो इसका आंसर हमारा आ गया 8। अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे प्लस होगा, बस इसको ध्यान रखना है, बाकी सब सही है। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं एक डिवीजन और एक प्लस है, तो डिवीजन पहले करेंगे और एडिशन बाद में करेंगे। तो बहुत सिंपल है, 18 में 3 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, अब +4 10, दिस इज द आंसर। चलिए कुछ और हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ये जो है थोड़ा इसमें देख रहे हैं आप ब्रैकेट्स का यूज हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे एक बार देखिए। तो हमारा एक्सप्रेशन में देखिए मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और
सब्ट्रैक्शन भी है। एक बार यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ क्विकली, DMAS। मेन हमारा यही है, बाकी इसके पहले ब्रैकेट रहेगा और ऑफ रहेगा। तो यहाँ ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बाकी सबको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। 4 - 2 क्या होगा 2। अब जब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो फिर ब्रैकेट अब हम लोग नहीं लगाएंगे। अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन पहले होना चाहिए तो हम लोग डिवाइड पहले करते हैं। तो 8 / 2 4, 7 4 = 20। बहुत सिंपल था, ये आप लोग खुद कर लेंगे। देख ही रहे हैं, ब्रैकेट है, पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर उसको पहले ब्रैकेट के अंदर जो डिवीजन है वो डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद 36 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट के साथ साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज हुआ है, तो ये भी सिंपल है। एक बार मैं करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो बाकी क्या होगा, जो जैसा है वैसे ही हम लोग उसको समझिए कि उतार देंगे ऊपर से नीचे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब 16 में जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 4 होता है। हो गया सॉल्व। अब ब्रैकेट लिखेंगे नहीं, अब हम लोग जो ब्रैकेट के राइट साइड में जो भी लिखा हुआ है नंबर उसको एज इट इज उतार लेंगे। अब फिर यहाँ 19 में से 4 अब माइनस करेंगे, है ना। तो 19 में से 4 माइनस करिए, 15 × 4, ठीक है। 15 4 = 60 हो गया। अब ये सेकंड नंबर भी देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट्स यूज हुए हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हम दोनों अलग अलग है, तो हम लोग एक साथ भी इसको कर सकते हैं। तो 12 3 = 36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 4 होगा। अब इसके आगे तो बहुत सिंपल है, 36 डिवाइडेड बाई 4 9 × 2 = 18। तो आप देख रहे हैं, अगर हम लोग जैसे ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आसानी से हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको बुक में दिए हुए हैं तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करें खुद से, क्योंकि इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से सिंप्लीफाई करना सीख पाएंगे। ऑलराइट, इसीलिए मैं भी यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। अब एक देखिए, यहाँ पे हम चारों ब्रैकेट्स यूज हुए हैं ना। लाइन ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, और ऑपरेशंस में ज़्यादा नहीं है, केवल माइनस ही यूज हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे एक बार आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। तो ये लाइन ब्रैकेट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो बाकी इसके पहले का जो है एज इट इज हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जो लिखा है उसको उतारते जाना है माइनस तक। अब आप देखिए 5 में से 2 माइनस करना है, लाइन ब्रैकेट है ऊपर, तो 5 में से पहले 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। अब इसके राइट साइड में जो भी लिखा है आप उसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। हो गया, एक स्टेप हमारा कंप्लीट। अब फिर हमारा स्मॉल ब्रैकेट ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके पहले का जो भी नंबर्स लिखे हैं एज इट इज आपको नोट डाउन कर लेना है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे, क्या होगा 2 होगा। ओके, और फिर अब देखिए हमारा जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, अब हमें स्मॉल ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, अब कर्ली ब्रैकेट आ गया। तो अब उसी तरह से हम लोग आगे इसको प्रोसेस करते जाएंगे। अब 18 में से 2 माइनस करिए, 16 हो गया। 37 माइनस, अब 36 में 16 माइनस करिए तो 20 हो जाएगा, और अब लास्ट में 37 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 17 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर, 17 इज द आंसर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बस हमें बॉडमास रूल का ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 सिंपल करते जाना है। लास्ट में वी विल गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल्स यानी आंसर दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई इस हिसाब से करना है कि 12 आ जाए। अब ये थोड़ा आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि सर क्या कहें, एक्चुअली में हमें यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, स्पेशली ब्रैकेट्स मिसिंग है।
ब्रैकेट्स आर मिसिंग, तो हमको यहाँ पे यूज ब्रैकेट्स टू गेट द आंसर। अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, ऐसे ही अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या इसका आंसर आता है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, -3 -1। अब यहाँ पे दो बार माइनस है तो हम लोग पहले जो पहले है उसको पहले माइनस कर देते हैं। 28 - 3 25 -1। अब ये 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब हमें आना चाहिए 12 लेकिन आ गया 24। इसका मतलब कि हमें कहीं ना कहीं ब्रैकेट यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे ब्रैकेट? तो अब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट यूज करते हैं 4 और 7 को ब्रैकेट यूज करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी हम लोग पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं, है ना। हमें आंसर क्या चाहिए? 12 चाहिए। तो अगर हम लोग इसको ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं 4 × 7 -3 -1 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब थोड़ा हम लोग को यहाँ पे एक ट्रायल करना पड़ेगा। ट्रायल मतलब एक बार देखना पड़ेगा कि ऐसे करते हैं तो क्या आंसर आएगा, वैसे करते हैं तो क्या आंसर आएगा, और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ रहा है। तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें बस एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जिससे कि यहाँ पे 3 आ जाए। तो अब देखिए कैसे होगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो देखिए तभी भी आंसर क्या आ रहा है हमारा, 4 × 7 -3 -1 2। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो फिर तो वही हो रहा है 28 - 2 26। मतलब ये भी जो हमारा जो ट्रायल मेथड था ये फॉल्स हो गया, इसमें हमको आंसर नहीं मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार हम लोग क्या करेंगे, 7 - 3 -1, पूरा जो ये 7 से लेकर 1 तक एक्सप्रेशन को हम लोग ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 4 × अब यहाँ पे हम लोग को पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई अब नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट आ गया है। तो आप देखिए 7 में से 4 माइनस करिए, 3 माइनस करिए तो 4 -1, एक स्टेप और बढ़ाइए 4 × अब 4 में से 1 माइनस करिएगा 3 और ये क्या होगा 4 × 3 = 12। मतलब आप देख रहे हैं कि जब हम लोग 7 से लेकर 1 को एनक्लोज कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस तरह से कुछ, तो हमारा आंसर आ जा रहा है। मतलब आपको क्या करना है कि सिंपली इसको नोट डाउन करना है नीचे, और ब्रैकेट अपने तरफ से लगा देना है प्रॉपर प्लेस पे ताकि वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। यही आपको करना। और कैसे करेंगे तो देखिए मैंने भी 3 बार ट्रायल किया तब जाके हमको प्रॉपर आंसर मिला। तो यही आपको भी करना है। अगर आप, हो सकता है आपका फर्स्ट ट्रायल में ही आपको आंसर मिल जाए, अगर फर्स्ट में नहीं मिले तो सेकंड ट्राई करिए, सेकंड टाइम में अगर आंसर नहीं आए तो थर्ड ट्राई करिए, जितना भी पॉसिबल हो सकता है आपको यही यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो ये जो सेकंड नंबर है इसको आप ट्राई करें और इसके साथ साथ कुछ और भी होंगे आपके बुक में क्वेश्चंस, उनको भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो और देखते हैं अब आगे कुछ क्वेश्चन क्या है। ओके, तो ये आ गया हमारा सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स। तो इसके बारे में थोड़ा देर में भी चर्चा करें, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग 50 and 60, 88 and 98। अच्छा, तो बेसिकली इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए जो अभी हमने देखा था उसकी हेल्प लगेगी। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, 50 और 60 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिखने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 1 by 1 50 से लेकर 50 के बाद कौन कौन से नंबर होते हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये 9 नंबर्स हैं। अब या तो हम इन 9 नंबर्स का फैक्टर निकालें और चेक करें कि किनके किनके 2 फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर होंगे, और या तो एक सिंपल तरीका है हमारे पास कि हम लोग ये जो सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स हैं इसके हेल्प से हम लोग क्विकली बता सकते हैं कि 50 और 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स है क्या। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो इरेटोस्थीन्स है ये एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम है, ठीक है ना। ये एक मैथमेटिशियन है। इरेटोस्थीन्स कौन है, इज ए मैथमेटिशियन।
गणितज्ञ है ना, मतलब ये मैथमेटिक्स के जानने वाले हैं। और सीव का मतलब क्या होता है? सीव का मतलब होता है, जो घर में आपने देखा होगा छन्नी, छन्नी क्या करता है, अगर कोई दो चीज मिक्स है तो उसको एक को अलग करने का काम आता है। जैसे आपने अक्सर घर में आटा को छानते हुए देखा होगा, तो उसमें से क्या होता है, चोकर अलग हो जाता है, आटा नीचे चला जाता है। या चाय आपने छानते हुए देखा होगा, उसमें पत्ती ऊपर रह जाता है और चाय नीचे चला जाता है। तो यही है, इसमें भी जो हमारा नंबर है 1 से लेकर 100 तक, वैसे तो नंबर बहुत हैं, लेकिन जो इरेटोस्थीन्स थे उन्होंने सिर्फ 1 से लेकर 100 तक के नंबर लिया और उसमें प्राइम नंबर को अलग कर दिया और कंपोजिट नंबर को अलग कर दिया। कैसे किया? तो जितने भी प्राइम नंबर्स थे उन्होंने एक बार उसका फैक्टर्स निकाल के, जितने भी प्राइम नंबर्स, जितने नंबर्स उनको ये लगे कि प्राइम नंबर्स हैं या मिला, उनको वो ऐसे सर्कल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 5, 7, 70, जितना भी नंबर्स घेरा हुआ है, एनसर्कल्ड है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। और जिनको क्रॉस किया गया है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन आप एक नंबर और देख रहे हैं 1, इसको ना घेरा गया ना क्रॉस किया गया, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, बताया भी गया था आपको। तो अब आप इसी के हेल्प से आप कुछ क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? फिफ्टी और 60 के बीच कितने प्राइम नंबर से ये बताना है। तो आप देखिए 50 कहाँ है हमारा, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे 60, मतलब 50 और 60 के बीच में ये हमारे सभी नंबर हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इस नंबर में सिर्फ 53 और 59 यही प्राइम नंबर्स हैं, बस यही दो हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स हैं तो इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? द प्राइम नंबर्स। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझने का था, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे? द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 60 आर, एक 53 था और एक 59, ठीक है ना, यही था ना, एक बार देख लेते हैं फिर से। यस, 53 एंड 59। अब इसी तरह से 88 और 98 के बीच में आप लिख देंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 88 हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है, 88 के बाद जो नंबर है वो यहाँ से लेकर 98 यहाँ तक है। अब इसमें दो प्राइम नंबर आ रहे हैं 89 और 97, आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस 84 एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। अब ऑड प्राइम्स क्या होगा? मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो ऑड है। तो आप ये समझ, आपके दिमाग में ये बात आ सकता है कि क्या प्राइम नंबर इवन भी हो सकता है? तो एक्चुअली में देखा जाए तो एकमात्र यही हमारा जो प्राइम नंबर है वो इवन है। इसको अगर हम लोग हटा दें तो जितने भी प्राइम हैं वो सभी ऑड नंबर हैं। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि इज देयर एनी इवन प्राइम नंबर, तो आप कह सकते हैं यस, देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर एंड दैट इज 2। ठीक है, वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। तो अब हमें 84 को स्प्लिट करना है, दो भाग में बांटना, इस तरह से बांटना है कि उनको जोड़ने पर 84 आ जाए, लेकिन वो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और वो भी ऑड प्राइम। तो क्या हो सकता है? अब यहां भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं, इरेटोस्थीन का हेल्प ले सकते हैं, सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स। तो 84 हमारा, अब देखिए ऑब्वियसली जो नंबर होगा वो 84 से छोटा होगा। तो 84 कहाँ है? यहाँ पे हमारा 84 है, और 84 का आप हाफ अगर कर दें तो कितना होता है? 42 होता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं 42 के पहले एक प्राइम नंबर है 41 और 42 के एक बाद में है 43। अगर आप ध्यान दें तो 41 और 43 को आप प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 84। मतलब हमारा आंसर मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सीधे सीधे आंसर क्या लिख देंगे? 84 इज इक्वल टू 41 प्लस 43। दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों का सम 84 है। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड का भी आंसर आ गया विद द हेल्प ऑफ सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन 3 है जिसमें हमें चेक करना है कि 496 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो आपको याद होगा परफेक्ट नंबर के बारे में मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है
जिनका फैक्टर्स जैसे 6 का हमने एग्जाम्पल लिया था कि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 1 2 3 एंड 6। अब इसमें सम ऑफ फैक्टर्स करें अदर देन 6, मतलब खुद को छोड़कर 6 हो गया। मतलब अगर ये बराबर हो जाए, सम ऑफ फैक्टर्स उस नंबर के बराबर हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते थे। तो हमें भी यही करना है, 496 के सभी फैक्टर्स को निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग सभी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप नंबर को ऑब्जर्व करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 496, तो 1 तो होगा ही होगा, ये तो हम सब जानते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 × 496 लिख सकते हैं, जहां की 1 हमारा पहला फैक्टर है और ये आखिरी फैक्टर है। तो आप 1 यहां पे लिख दे, आखिरी को तो हम लोग आखिरी में ही लिखेंगे। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये 496 इवन नंबर है, राइट? तो इवन नंबर है तो 2 इसका फैक्टर डेफिनेटली होगा। तो अगर हम इसको एक फैक्टर 2 ले लेते हैं तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 496 को 2 से। चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं, 2 2 = 4। थोड़ा मतलब ये जो प्रोसेस है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे। 2 4 = 8, 2 8 = 16, यानी क्या आंसर आया 248 आया। मतलब 248 भी इसका फैक्टर होगा। अब 248 ये हमारा सेकेंड लास्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है 3 से कि क्या 3 इसका फैक्टर है। तो 3 को कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका मैं आपको एक बता दे रहा हूँ रूल, जो कि आप अगले वीडियो में जानेंगे भी। उसका रूल यही है कि हमें क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो समझ जाएंगे कि वो नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। जैसे इसको हम लोग ऐड करते हैं, 6 + 4 10 + 9 19 हो रहा है, और 19 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर किससे होगा, 4 से होगा। 4 से होगा क्यों, तो उसके लिए भी रूल है जो आप नेक्स्ट टाइम जानेंगे, है ना। हम लोग उसको अच्छे से जानेंगे। अभी फिलहाल आप जान लीजिए 4 से डिविजिबल है। अब कितना टाइम्स में डिविजिबल है, तो आप डिवाइड करेंगे। जैसे मैं अभी किया था मैंने 2 से, आप 4 से करेंगे, आपको पता चलेगा 1 2 एंड 4 है। ओके, और सिंस ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से 6 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से डिविजिबल है, तो 8 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। 8 से कितने टाइम्स में होगा, तो 8 6 = 8 2 = ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें समय लगता है। 8 हो गया। अब 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 9 से डिविजिबल नहीं हुआ, क्योंकि जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है वो 9 से कभी हो ही नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। 10 से भी नहीं होगा, क्योंकि 10 का भी लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 से हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। तो फिर किससे होगा, 12 से, 12 से भी नहीं होगा। तो फिर किससे होगा, 13, नहीं 13 से तो होगा नहीं, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, तो अब ये हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग को ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। अब हमको जो नंबर्स हैं 8 और 62 के बीच के ही नंबर होंगे जो 496 को डिवाइड कर पाएगा। और आप ऐसे पाएंगे, अगर इस तरह से कर रहे हैं तो 62 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें, अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है तो ये छोटा नंबर जो है 62, इसी को बस अब आप अगर आप करते हैं तो इसका एक फैक्टर आएगा 31, ठीक है ना, 2 टाइम्स में। तो ये 16 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर 16 कितने टाइम्स में, 31 टाइम्स में। अब देखिए ये 31 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर आ गया, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यही है कि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 496 का
फैक्टर हो, यानी जितने फैक्टर्स थे हमने निकाल लिया। अब इसी को हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 1 2 4 8 16 31 62 124 248 एंड 496। ये इतने सारे फैक्टर्स निकल गए। अब आप कहेंगे कि कैसे सर आपको पता चल गया? तो देखिए यहाँ पे 31 प्राइम नंबर आ गया, 31 इज अ प्राइम नंबर, यानी कि अब फर्दर इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं। तो जब होगा नहीं तो फिर इसके और फैक्टर होंगे भी नहीं। तो हमने टोटल फैक्टर्स को फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स अदर देन 496। तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 24 + 248 प्लस, अब ये 496 को नहीं प्लस करना है, इसको हम लोग नहीं प्लस करेंगे। अब इतने नंबर्स को हम लोग ऐड करके देखें कि क्या ये 496 के इक्वल आ रहा है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। $465 एंड प्लस 31। देखिए ये जब ऐड किया हम लोग कितना आ गया? 496 आ गया। मतलब इसका सम जो आ रहा है वो गिवन नंबर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इससे हम क्या कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो 496 है ये परफेक्ट नंबर है। अब यही हम लोग लिख देंगे क्लियरली, 496 इज ए परफेक्ट नंबर। तो देखा आपने, किसी नंबर को चेक करना हो कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें ये बहुत ही केयरफुली, आपने देखा मैंने बहुत ही केयरफुली, थोड़ा सा समय लिया मैंने, लेकिन केयरफुली मुझे ये एश्योर होना है कि इसका कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई फैक्टर छूट गया तो आप सम जो है वो प्रॉपर फाइंड कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर छूटा नहीं था, यहाँ तक इसके फैक्टर्स यही तक है बस। उसके बाद हमने सभी फैक्टर्स को प्लस किया, किसको छोड़कर? तो जो नंबर इटसेल्फ है उसको छोड़कर बाकी सभी फैक्टर्स को मैंने प्लस किया। अब मैं देख रहा हूँ कि इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब कि 496 इज ए परफेक्ट नंबर। दैट्स ऑल। तो इस वीडियो में हम अब तक जो भी फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपकी बुक में कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इनसे रिलेटेड, आप उन्हें भी करें। ऑलराइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये और इनको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे के मैथ्स को अच्छे समझना चाहते हैं तो। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज के इस पार्ट 2 वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग सीखेंगे क्राइटेरिया ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, वो भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।